नमस्कार। एस्ट्रो प्रभा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध के बारे में, चाहे वो हमारी हाथ में बुध की उंगली हो या कुंडली में ग्रह हो, क्योंकि बुध हमारा कम्युनिकेशन का प्लैनेट है। मरकरी जिसे हम कहते हैं, तो कम्युनिकेशन का जो प्लैनेट है हमारा मेन, वो बुध है। तो जिन लोगों के हाथों की ये फिंगर अच्छी हालत में है और ये जो पहला लाइन है, पहला फ्लांज है सूर्य उंगली का, इसके बराबर होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह पाओगे। अगर इससे नीचे है तो बात अपनी अच्छे से नहीं कह सकते हो। और अगर ये लो सेट है, ये जो राउंड ली हुई हमारी फिंगर की जो सेटिंग है, गुलाई ली हुई है, इससे अगर थोड़ा सा लो सेटिंग हो गई तो ये उंगली आपकी छोटी दिखाई देगी इस लाइन से थोड़ा नीचे, तो वो भी इतनी बढ़िया नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग क्या है कि अपनी बात को ठीक से कह नहीं पाते हैं, और जैसे होता है ना कि मिमियाते से रहते हैं अपनी बात को कहने के लिए, या अंदर अंदर रखेंगे। तो इसलिए हाथ में बुध की उंगली अच्छी होनी चाहिए। बुध की उंगली अच्छी कैसे होगी? लंबी होगी। इस पहली लाइन से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए इसको, और टेढ़ी मेढ़ी ना हो। टेढ़ी मेढ़ी हो, ऊपर से टिप थोड़ा सा मुड़ा हो तो वो भी ठीक नहीं है। अगर इससे थोड़ा लंबी और ऊपर का टिप थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। इन बाकी दो फ्लांस से ये फ्लांस थोड़ा बड़ा हो, टिप ऊपर का चौड़ा हो, या स्पेचुलेट जिसे बोलते हैं उस टाइप का हो। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा बीच वाली लाइन होगी, ये मस्तिष्क रेखा है हमारी। ये हृदय रेखा, ये ब्रेन लाइन, हेडलाइन जिसे भी बोलते हैं, मस्तिष्क रेखा, ये हमारी लाइफ लाइन होगी। ये बीच में से फ्रेट लाइन जाएगी। तो हमारी जो मस्तिष्क रेखा है ये थोड़ी लंबी है, तो इसको हम बोलेंगे बुध की जो गुण है वो बढ़ गए। कि जो लेखक होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों की लाइफ को, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा है। तो जो वक्ता अपनी बात को बहुत अच्छे से कह सकता है, उसकी फिंगर जो है अच्छी होगी, ऊपर से टिप चौड़ा होगा, लंबी होगी, और स्पेचुलेट टाइप का टिप होगा, और ब्रेन लाइन हेडलाइन थोड़ा लंबी होगी। ये उंगली भी बड़ी, ब्रेन लाइन भी बड़ी, और जो भी मैंने आपको क्वालिटी बताई है वो भी साथ में रहेंगी। जन्म कुंडली के अंदर बुध भी अच्छी हालत में होना चाहिए, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो। क्योंकि जितना बुध की उंगली अच्छी होगी, जितना जन्म कुंडली का जो बुध है वो बढ़िया होगा, उतना व्यक्ति अपनी बात को अच्छे से कह सकता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति शब्दों को गढ़ने वाला होता है। शब्दों को गढ़ने वाला मतलब कि जो लोग कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, जिनका काम ही है लोगों को बोल के अपनी बात को, अपना सामान बेचना। एक तरह से सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि उसका काम ही है कि दूसरों को अपना सामान बेचना है। जो सेल्स के लोग होते हैं वो इस फील्ड में होते हैं, उनके ये क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए। जो टीवी एंकर हैं, या वैसे भी जो होस्ट करने वाले जो लोग हैं, या रेडियो पे बोलने वाले लोग हैं, टीवी पे आने वाले जो लोग हैं, जिनको लगातार बोलना है, कुछ भी बोलना है। क्योंकि इसमें जो रेडियो वाले लोग हैं उनको तो लगातार कुछ ना कुछ एकदम से बोलना है, ऑन द स्पॉट बोलना है। तो उन लोगों के हाथों में ये बुध की जो उंगली है वो बहुत ही महत्व रखती है, जो हेडलाइन में बहुत महत्व रखती है। जो राइटर है, लेक्चरर है, क्योंकि लेक्चर भी अपनी बात को ऊपर ही, मतलब सामने जो स्टूडेंट है, जो लेक्चरर है, तो वो अपनी बातों से उनको सेटिस्फाई करता है ना। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, बट उसके पास जवाब होता है। तो जवाब देने के लिए क्या होगा कि उसके बुध अच्छा होगा, तभी तो जवाब दे पाएगा, लोगों को संतुष्ट कर पाएगा। तो इस ये देखा गया है कि जो लोग ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे बोलने का बहुत ही महत्व है, तो उनकी ये लाइन जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है वो रहेगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो लोग अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे पहुंचते हैं, इन्फ्लुएंसर स्पेशली, ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ जीते हैं। पब्लिक लाइफ मतलब वो अपने बोलने की वजह से या अपने गुणों की वजह से वो पब्लिक लाइफ में अपनी एक इमेज बना चुके हैं, उसमें कोई भी आ सकता है। उनके हाथों में ये शुक्र पर्वत पर इन्फ्लुएंस लाइन बड़ा होना जरूरी है। और जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा से लाइन निकलकर सूर्य उंगली की तरफ जाती है, सूर्य पर्वत तक जाती है, मतलब सूर्य रेखा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भाग्य रेखा से निकल रही है, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर ही टॉप तक पहुंचते हैं। क्योंकि अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने अपना कैरियर बनाया है। और जब वो पब्लिक लाइफ में एंटर करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, स्पेशली इन्फ्लुएंसर कोई भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि जो रेडियो पे जो जोकी होते हैं, रेडियो जोकी, तो वो लोग भी इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं कहीं ना कहीं। तो उनके हाथों के अंदर भी ये चीज़ें मिलेंगी कि जब वो फेमस होना शुरू होते हैं तो आपकी शुक्र पर्वत पर लाइनें आना शुरू हो जाएंगी, जिसको मैंने भी बताया कि इन्फ्लुएंस लाइन होती है इधर। और जब कोई व्यक्ति है जो इन्फ्लुएंसर है या कोई भी फेमस व्यक्ति है,
जो पब्लिक लाइफ में भी आ चुका है, जिसकी बातों का प्रभाव बड़ा लोगों पे पहुंचा हुआ है, जैसे ही वो पब्लिक लाइफ से अपनों को अलग करना शुरू करता है तो इन्फ्लुएंस लाइन गायब हो जाएंगी। और कुछ लोगों के हाथों में जो बहुत ही मेहनत से टॉप तक पहुंचे हैं, वही इन्फ्लुएंसर की बात करूँ मैं, उनके ये शनि पर्वत पर 3 पैरेलल लाइन दिखाई देंगी उनको। 3 पैरेलल लाइन का मतलब क्या है? सक्सेसफुल लैडर भी इसे कहते हैं। सक्सेसफुल लैडर अपनी टोटल अपनी मेहनत के बलबूते पर पहुंचना टॉप तक, टोटली अपनी मेहनत बलबूते पर। कोई उसको सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई ऐसा गॉडफादर टाइप का बंदा नहीं था कि जिसकी हेल्प से वो आगे पहुंचाओ, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर। और जो लोगों की भाग्य रेखा खत्म होती है शनि की उंगली के नीचे इधर त्रिकोण हो, उन लोगों का भी वही हाल है कि सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर वो शिखर तक पहुंचते हैं। उनको सक्सेस तभी हासिल होती है जो बहुत ही जमीन से उठकर नीचे ऊपर तक पहुंचते हैं। और जो लेखक होते हैं उनकी तो हेडलाइन बड़ी अच्छी होती है। ये फिंगर तो होगी, क्योंकि बुध की फिंगर अच्छी होगी तभी तो लिख पाएंगे, अपनी वाणी का उपयोग तभी तो करेंगे। उनकी हेडलाइन थोड़ी लंबी होती है। और लेखकों के हाथ में जो हेडलाइन है, देखा गया कि मैक्सिमम लोग जो अच्छे राइटर है, इस लाइन में हेडलाइन के लास्ट में ये लाइन जो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और 2 बराबर हिस्से होते हैं। क्योंकि वो कोई भी कैरेक्टर लिखे, चाहे विलेन का रोल, हीरो का रोल, कोई भी कैरेक्टर वो लिखे, उससे बराबर का वो उसके साथ न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं लिखने में, तभी तो बराबर है वो लाइनें। कई बार क्या होता है कि राइटर जो होते हैं जो इमोशंस में बह के अपना काम करते हैं, कवि लोग जो होते हैं वो पूरा इमोशन में बह के अपना काम करते हैं, उन लोगों की एक हेडलाइन की एक ब्रांच थोड़ा सा झुकी होगी चंद्र पर्वत की तरफ, और एक लाइन का जो हिस्सा है थोड़ा सा मुड़ा होगा इस बुध फिंगर की तरफ। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे राइटर में नजर आएंगी, या जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटियां नजर आएंगी, जो लेक्चरर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनके अंदर नजर आएंगी, जो बोलने का काम करते हैं, टीवी पे हो, रेडियो पे हो, एंकर हो, होस्ट हो, क्योंकि उनके ऑन द स्पॉट उनको बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ जाती है स्क्रिप्ट के अलावा। तो उनके हाथों में ये बुध की फिंगर बहुत अच्छी होगी। और बुध ग्रह उनकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छा होगा। बुध ग्रह के साथ में तीसरा भाव, क्योंकि कम्युनिकेशन का भाव है, तीसरे भाव का स्वामी बुध, बुध से दूसरे भाव को भी हम देखते हैं। ये सारे पैरामीटर जितने अच्छी हालत में होंगे उतना अच्छा वो वक्ता होगा, उतना अच्छा वो लेखक होगा। और इन पे अगर बुरे ग्रहों का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, उतना ही उसकी मतलब जो लेखनी है, जो लिखता है बंदा या जो बोलता है, वो थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि लोग बड़ी फैंटेसी वाली वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी थोड़ा सा स्तर उसका गिर जाता है, निचले स्तर की जो चीज़ें करते हैं या राइटिंग जो करते हैं, तो उनके बुध में कहीं ना कहीं पीड़ा का भाव नजर आएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन मिली है आपके काम आएगी।